नमस्कार दोस्तों, सिविल गॉव प्रो में आपका स्वागत है। आज हम एक नया वीडियो लेकर लाए हैं जो ऐसे ही सिविल केएमसी में जो एडवर्टाइजमेंट निकला है उसका कुछ एमसीक्यूज लेकर। तो ये पहला जो एमसीक्यूज का वीडियो हमने डाला था तो वो 1 से 33 नंबर तक था। आज हम 34 से आगे हम करेंगे। तो ये हम शुरू करते हैं और आप भी हमारे साथ ध्यान से करिए। तो नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एमसीक्यूज इन सिविल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट एग्जाम, तो इसमें हम सभी गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में कहते हैं, लेकिन आप केएमसी ऐसे ही सिविल में भी ये आप क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होता है। तो ये देखिए, द फॉर्म वर्क इंक्लूडिंग द प्रॉप्स कैन बी रिमूव फ्रॉम बीम्स। ये देखिए बीम्स, और ये जो देखना है कि मोर देन 6 मीटर। ठीक है, तो ये जब मोर देन 6 मीटर होगा तो ये 21 डेज के बाद ही ये आप प्रॉप्स को बोल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। तो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है फॉर्म वर्क रिमूवल का। तो आप ये देखिए, अगर ये बीम नहीं दिया, अगर बीम के बारे में नहीं दिया, स्लैब दे दिया, अगर स्लैब दे दिया तो स्लैब में क्या होगा, मतलब स्मेल में एक है एक 4.5 मीटर लेस देन और ग्रेटर देन 4.5 मीटर। इसमें आप क्या होगा कि जब 4.5 मीटर से ज्यादा होगा तो आपको क्या करना, है, 4 पॉइंट ये से ज्यादा होगा तो ये देखिए 7 डेज होगा। ठीक है, अगर 4.5 से ज्यादा होगा तो 14 डेज होगा। ठीक है, ये लेस देन और इक्वल्स टू भी इसमें आ जाएगा। अगर बीम होगा, बीम में ये लेस देन 6 मीटर, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 6 मीटर। ठीक है, इसमें हो जाएगा कि 14 डेज और ये 21 डेज। ठीक है, तो ये देखिए आपका क्लियर हो गया, दे दिया मोर देन और 6 मीटर। इसे आप एक देख लीजिए। और नेक्स्ट जो हमारा है कि इरिगेशन कैनल आर जेनरली अलाइंड, मतलब कंस्ट्रक्टेड किया जाता है, कंस्ट्रक्टेड हो सकता है इस अलाइंड में। तो जेनरली जो अलाइंड होता है वो मतलब ऐसे हम कैनल बनाएंगे कि मान लीजिए ये एक कैनल बना दिया, ये कैनल बना दिया, इसका पर्पस होगा इरिगेट करने के लिए। ठीक है, तो ये हम जब होगा तो हम ऐसा ही करेंगे कि ये रिज लाइन से कैनल को हम ले जा सकता है, क्योंकि इस साइड में भी इरिगेट कर पाएगा, इस साइड में भी इरिगेट कर पाएगा। तो इसलिए मतलब यहाँ से पानी डालेगा तो इस साइड में फ्लो होगा, इस साइड में फ्लो होगा। तो इसीलिए तो जेनरली अलाइंड अलोंग रिज लाइन, इसको रिज लाइन को भी वाटर शेड लाइन भी कहते हैं। इसको वाटर शेड लाइन भी कहते हैं। ठीक है, अगर रिज लाइन के ना देकर ये वाटर शेड दे दिया तो वाटर शेड में आपको ये टिक करना है। एंगल्स इन मल्टीपल of 15 degree can be constructed by combined use
ये ऑफ स्क्वायर एंड होगा कि सेट स्क्वायर। आपने देखा होगा कि ये ऐसा ड्राइंग बोर्ड होता है। जब आपने इंजीनियरिंग किया होगा तब आपको ये ड्राइंग बोर्ड होगा। इसमें ऐसा टी होता है, ऐसा टी होता है, और इसमें ये सेट स्क्वायर होता है। ठीक है, एक ऐसा और एक ऐसा सेट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हम जो कंबाइंड है हमारा, इसमें हम क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 15 डिग्री। मतलब आप ऐसा करिए कि 15 डिग्री, फिर ये 15 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए, 3 फुट रोलर। 3 फुट रोलर्स आर रिकमेंडेड फॉर कॉम्पैक्टिंग। मतलब ये रोलर है, ये कौन से सॉइल में यूज होगा। तो आप देखिए, ये 3 फुट है, मतलब ये रोलर का हम साइज दिखा रहा है कि रोलर रोलर में ऐसा करके एक नीडिंग होता है। ठीक है, इसका अगर आप देखेंगे, ऐसा प्रोजेक्शन देख जाएंगे तो ऐसा करके, ऐसा ऐसा करके होगा। तो ये रोलर में प्रोजेक्शन होता है। ये प्रोजेक्शन कौन सॉइल में अच्छा होगा कंपेटिंग के लिए, कि कोहेसिव सॉइल। अगर कोहेसिव सॉइल होगा तो सी फुट रोलर, दिस टाइप ऑफ रोलर कैन बी यूज्ड। ओके, नेक्स्ट, a simply supported beam carrying two equal concentrated load W at a distance of L by 3 from either support the maximum bending moment। तो हम सिंपली सपोर्टेड बीम को ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, एक पिन जॉइंट और ये देखिए रोलर जॉइंट, हो गया हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम। इसका एक इधर एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड, इधर एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड। क्या बोला है कि W एट डिस्टेंस L बाई 3 आइदर सपोर्ट, मतलब इस साइड में L बाई 3 और इस साइड में L बाई 3। ठीक है, और इसका क्या होगा, W, इसका होगा W। तो ये सिमेट्री केस है। तो सिमेट्री केस में ये टोटल लोड कितना है ना, 2W। तो ये सिमेट्री में ये 50% इधर आ जाएगा और 50% इधर हो जाएगा। तो यही होगा रिएक्शन। मतलब इसको हम ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे। तो आर ए इक्वल्स टू डब्ल्यू और आर बी इक्वल्स टू डब्ल्यू। ठीक है, बी एम मैक्सिमम, मैक्स, बी एम मैक्स में क्या होगा ना, रिएक्शन आर ए इंटू एल बाई 3। आर ए क्या है, डब्ल्यू इंटू एल बाई 3, तब होगा डब्ल्यू एल बाई 3। ये होगा आपका बेंडिंग मोमेंट। तब देखिए कौन कौन, ये सी में है, तो डब्ल्यू एल बाई 3 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। नेक्स्ट, द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड फिलेट वेल्ड। स्टैंडर्ड फिलेट वेल्ड is a triangle whose base angle r। तो ये देखिए फिलेट जॉइंट, ये मान लीजिए एक स्टील। ठीक है, तो इसका एक हमने ऐसा किया है। तो इसका ये वेल्डिंग करता है। तो इसमें मान लीजिए इसका जब वेल्डिंग करता है तो इसको हम एक एंगल में देखते हैं। तो बेस जो है, तो बेस जो एंगल होगा क्या होगा, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। बेस एंगल ये है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल। हम लोग स्टैंडर्ड में ये इक्वल करते हैं। ये इनका जो लेंथ होगा, इनका लेंथ सेम होगा। तो कब क्या होगा, ये 45 डिग्री आ जाएगा और इधर भी 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है,
तो हमारा आंसर होगा ये। नेक्स्ट, कीइंग क्लोजर्स। कीइंग क्लोजर आर रिलेटेड टू, कीइंग क्लोजर जो है वो रिलेटेड है ब्रिक मेशनरी में। ठीक है, एक क्लोजर होता है ना, तो ब्रिक, अगर ये हमने ब्रिक कंस्ट्रक्शन देखा होगा, तो ऐसा देखिए, ऐसा करके ब्रिक आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा करके दे रहा है। तो जॉइंट में क्या होगा ना, एक गैप रह जाता है, तो इसमें क्लोजर डलता है, इसमें क्लोजर डलता है। तो ये एक टाइप का क्लोजर होता है, तो ये ब्रिक मेसनरी में यूज होता है। नेक्स्ट, स्लज सेटल्ड आउट of sewage previously treated in presence of oxygen। मतलब देखिए, ऑक्सीजन अगर यूज होगा जो स्लज को ट्रीटेड करने के लिए, मतलब ये एरोबिक सिस्टम है, एरोबिक सिस्टम है, तभी तो ऑक्सीजन यूज होगा। एरोबिक सिस्टम में कौन सा है इधर, देखिए, एक्टिवेटेड स्लज, ये एरोबिक सिस्टम में काम करता है, तब ये आंसर होगा एक्टिवेटेड स्लज। Temporary hardness. Temporary hardness of water can be removed by, देखिए, एडिंग लाइम जो है, ये तो नहीं होगा, मतलब एडिंग एलाम, ये तो नहीं होगा। ये किस लिए यूज होता है, ये कोआगुलेशन, कोआगुलेशन। एडिंग लाइम नहीं होगा। सेडिमेंटेशन तो दूसरा प्रोसेस है, ये तो कोआगुलेशन, मतलब ये सेडिमेंटेशन होता है, तो अलग चीज है। लेकिन बॉयलिंग, बॉइलिंग में क्या होगा, टेम्पोररी हार्डनेस जो है रिमूव हो जाएगा। ठीक है, देखिए, ये क्या होता है कि जो टेम्पोररी हार्डनेस, मतलब हार्डनेस जो होता है, तो ये CaHCO3 ट्वाइस, इसको हम, मतलब ये डिजॉल्व में रहता है, डिजॉल्व, डिजॉल्व में रहता है। डिजॉल्व में रहता है तो हार्डनेस होता है, तो हमारा काम होगा कि इसको प्रेसिपिटेट करना, तो बॉइलिंग हम देते हैं। ठीक है जी? तो ये ठीक है, देखिए, बॉइलिंग हमने कर दिया, तो बॉइलिंग करने से क्या होगा, ये CaCO3 में H2O और कार्बन डाइऑक्साइड में आ जाएगा, तो ये देखिए, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। जब प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तब आप हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। और ये जो है एडिंग लाइम, ये भी टेम्पोररी हार्डनेस रिमूव करता है, लेकिन इससे ज्यादा ये सिंपल है, लेकिन इसलिए ये बॉइलिंग को इधर टिक किया गया है। नेक्स्ट, ए टेप ऑफ लेंथ L, weight W, kg meter is suspended at its end with a pull P kg and sag correction। तो सैग करेक्शन क्या होता है, मतलब देखिए, इस साइड में टेप को पकड़ लेता है और इस साइड में टेप को पकड़ लेता है, तो ये ऐसा करके सैग होता है। ये लेंथ क्या होगा, होना चाहिए तो ऐसा, लेकिन ये सैग हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लेंथ तो इस सैगिंग में इंक्रीज हो गया, तब इसको करेक्शन करना होता है इन सर्वेइंग में। ठीक है, तो इसका एक करेक्शन का एक फॉर्मूला है, तो आपको ये देखना